हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे MSW पेपर 4 चैप्टर 1 सोशल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, सोशल पॉलिसी समझेंगे हम। सबसे पहले क्या होती है सामाजिक नीति, किस प्रकार से चलाई जाती है ना। सामाजिक नीति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, समाज प्लस नीति से। ठीक है, सामाजिक का मीनिंग होता है समाज और नीति का मतलब होता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर लिया गया कदम। सामाजिक नियुक्ति समाज व सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति है जो समाज के कल्याण, विकास, सामाजिक परिवर्तन, समाज के सदस्यों का विकास एवं सेवाएं आदि संबंधित है। सामाजिक का अर्थ या फिर परिभाषा। सामाजिक नीति का अर्थ समाज के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में जो सामंजस्य स्थापित करना होता है, यह वह माध्यम है जिसके लिए समाज के सभी सदस्यों का हितवर्धन होता है। यह सामाजिक संरचना में विद्यमान कमियों को पहचानने, उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। यह विभिन्न असमानता उत्पन्न करने वाले तत्वों को कम करने का प्रयास करती है। इसके जरिए कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। यह सार्वजनिक नीति का ही भाग होती है, परंतु मुख्यतः सामाजिक सरकारों से संबद्ध रहती है। यह नीति निर्माण के केंद्र से लोगों को लाने का माध्यम है। यह माध्यम विकास और सामाजिक न्याय के साथ जुड़ी हुई अवधारणा है। यह अपने मूल रूप से लोगों के बीच समता स्थापित करने का प्रयास करती है। यह वंचित समूहों और हाशिए पर रह रहे वर्गों को समाज की मूलधारा में लाने का प्रयास उद्देश्य कर रखती है। यह संस्कारों और विभिन्न संस्थाओं प्रयासों को लोगों के कल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने का प्रयास करती है ताकि उनमें जनता का विश्वास मजबूत हो सके। यह विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक इत्यादि नीतियों के सकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम भी है। इसका मतलब ये है समाज में किसी भी पिछड़ा वर्ग, किसी भी ऐसी जाति या फिर अनुसूचित जनजाति जो कि पिछड़े वर्ग में हो, जो कि हाशिए पर हो, है ना, जिसे राजनीति या फिर अपने मूल कर्तव्य के बारे में वो नहीं जानते हैं या फिर वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, तो इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक नीति का निर्माण किया जाता है।